बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर जमाल न्यूज़ 66 में खुशामदीद। सबसे पहले गुजारिश ये है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और इस फैसले ने बहुत बड़े बड़े बोझ जो है वो उल्टा दिए हैं। जिनको समझ नहीं आई उन्होंने पहले मिठाई खाई है और उसके बाद उनको लेतर पड़े हैं। और वो इस तरीके से कि पहले मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट आया है जिन्होंने इस चीज़ का उसमें ज़िक्र किया है कि मतलब ये बहुत अच्छा काम हुआ है। बाद में जो है उसको अजीब अंदाज से उसने पेश किया है। इस ट्वीट में बहुत बड़ा एक किस्म का गिला सा दिया है कि मतलब अब के बार जो है किसी किस्म की ऐसी कोई बात नहीं होगी। मतलब बक्सों में चाय बंद कर दें और इस किस्म की जो इस तरह की उनकी आदत है। तो बहरहाल उस ट्वीट के बाद अंदाज़ा यही हुआ है कि सिर्फ PM एलन नहीं, काफ़ी लोग जो हैं इस चीज़ से मुतासिर हुए हैं, मीडिया भी मुतासिर हुआ है उस चीज़ से। वो एंकर जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, हामिद मीर, सलीम साफ़ी साहब और इस किस्म के बहुत सारे नजम सेठी साहब, मतलब इसमें अगर आप देखते हैं तो बहुत ऐसे सहाफ़ी थे जो अपने आप को बड़ी जय्यत समझते हैं और उनके जो कमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें PTI के ख़िलाफ़ कोई भी बात हो तो वो चाहे सच्चाई पे मबनी हो या झूठी खबर हो वो मौका से जाने नहीं देते। तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी यानी आप कह सकते हैं कि एक हार सी बन गई है। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ा जो मुतासिर हुआ है वो तबका है जो इसमें बारगेनिंग कर रहे थे। जरदारी साहब और जो MPs हैं उनके दरमियान में जो मिडल मैन थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं कि उनका बहुत ज़्यादा जो पैसा था जो उनका लगना था, जिनको उनकी मतलब बाज़ार लगा हुआ था एक, वो चीज़ जो है वो ख़राब हो गई है। सबसे पहली बात ये कि मुझे आज भी किसी ने बंदे ने कहा है कि ये MPs जो हैं जो नाराज़ हैं उनको हक़ होना चाहिए, ये उनका एक अपना एक ओपिनियन था। उन्हें क्या पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो वोट दे सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिनको मैंने उनसे अपनी राय का इज़हार भी किया है। मैंने कहा जो बंदा पार्टी से इख्तिलाफ़ रखता है वो एग्जैक्टली सेनेट के इलेक्शन के वक्त ही क्यों वो पार्टी से इख्तिलाफ़ रख रहा है, वो इससे पहले इस्तीफ़ा क्यों नहीं देता। एग्जैक्टली इसी वक्त जो है अगर आप देखते हैं सिंध में 2 MPs जो है उन्होंने वीडियो पैगाम दे दिए और उन्होंने कहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात 2 हफ़्ते पहले, 1 महीना पहले क्यों नहीं थे? ये जरदारी साहब से मिलने के बाद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं या उनके किसी टीम मेंबर से बात हुई है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप का कमाल था, क्या था ऐसा? ये जो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं कि रात को 12 बजे कॉल आती है अननोन नंबर से, तो इस तरह की पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई अननोन नंबर से कोई कॉल आई है, जरदारी साहब की तरफ से कोई ख़ूबसूरत सा मैसेज आया है जिसमें इसको मतलब भरी हुई ब्रीफकेस नज़र आए हैं। क्या ऐसा हुआ है कि इनको वो जो इख्तिलाफ़ात हैं वो बढ़ गए हैं? तो ये चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में मैंने उनसे यही कहा है कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, उस पार्टी से इस्तीफ़ा देना चाहिए, अपनी सीट से डी-सीट होना चाहिए और उसके बाद जो है अगली इलेक्शन में अपने आइडियल लीडर के नीचे जो है उनके झंडे तले वो अपना इलेक्शन लड़े। मेरे ख्याल में अगर फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी को हम देखते हैं तो वो भट्टो के नारे की वजह से अभी तक ज़िंदा है। अगर हम तहरीक इंसाफ को देखते हैं तो वो इमरान खान के नाम से ज़िंदा है। उसमें अगर आप देखते हैं पीछे B और C क्लास के जो लोग हैं, रहनुमा हैं, उनको आप देखते हैं तो यू वोंट गेट इनफ, आप
بہت زیادہ کچھ پائیں گے نہیں جس طرح ایک پارٹی کے لیڈران میں ہوتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کافی میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مطلب ان کو کوئی وہ نہیں ہے، ساروں کی اہمیت نہیں ہے، لیکن میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں کہ جو پی ایم ایل کیو سے آئے، جو پیپلز پارٹی سے آئے، ان کو اگر آپ عمران خان صاحب کو اگر آپ اس پارٹی سے ہٹا دیتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے خان صاحب کے علاوہ اس پارٹی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر یہ آپ 2 منٹ بھی سوچ لیں تو آپ کو جواب مل جائے گا. میرے خیال میں اگر یہ ان کو ووٹ پڑا بھی ہے 18 میں تو وہ خان صاحب کے نام سے پڑا ہے، اور ان کو اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے. فرض کریں اگر ان کو اگر ابھی یہ ڈر ہے کہ وہ چھوڑ نہیں رہا کسی کو، اپنوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، تو یہ ڈر اگر کرپٹ بندہ ہے تو اس کو تو واقعی اپنا بندوبست پہلے ہی کرنا چاہیے، کسی اور پارٹی میں اپنی جگہ بنانی چاہیے، اور کچھ حاصل کر کے اگر جگہ بنا لے تو وارے نہیں آ رہے. ادروائز لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اب ریفرنس جو ہے اس کے بعد سینٹ کے الیکشن کے بعد ایک اور ریفرنس ہوگا جس میں ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس ہوگا عدالت کے ذریعے بھی. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو مطلب اس سیٹ سے ہٹا دیا جائے، ان کو اپنی پارٹی سے بھی نکال لے اور سیٹ سے بھی نکال دیا جائے، جو کہ اور یہی کھٹکا جو ہے یہ لگا ہوا ہے ہر ایم پی اے کو، ہر ایم این اے جو اگر ڈر رہا ہے تو اسی وجہ سے ڈر رہا ہے کہ ابھی راستے کھل گئے ہیں، کافی حد تک راستے کھل گئے ہیں. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خان صاحب کی اگر جیت ہے تو ایک ایسی جیت ہے جہاں سے یہ گیٹ تو کھل گئے، اب یہاں سے کافی راستے ان کو کھلے ہوئے ملیں گے اور وہ اسی راستے کا استعمال کریں گے. اللہ کرے اگر پاکستان سے کرپشن ختم ہوتی ہے تو ہماری دعا ہے، اگر خان صاحب اس کا ذریعہ بنتے ہیں تو اللہ کرے خان صاحب کے ذریعے ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب بنتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کے ذریعہ بنے. کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. اگر فرض کریں مریم نواز بھی ہو تو سمجھ نہیں آ رہی، میرے الفاظ کیوں ساتھ نہیں دے رہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. لیکن اگر مریم نواز کے ذریعے بھی اگر یہ ممکن ہوا تو بھی ہماری دعا ہے کہ پاکستان اللہ کرے کرپشن سے جان چھوٹے پاکستان کی، اور ایک روشن مستقبل جو ہے ہر بندے کا، ہماری آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل جو ہے وہ سامنے آئے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.